नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आज शांति नगर अपना सेक्टर 2 की रीडेवलपमेंट की मीटिंग हुई थी, तो हम लोग गए थे। तो मैंने सोचा कि एक बार ब्रीफ़ कर दूं आप लोगों को कि मीटिंग में आज हुआ क्या। आज 29 मार्च 2026 है। 2 बजे के आसपास शांति नगर में मीटिंग हुई थी। एक 11 सोसाइटी को इनवाइट किया था। इसमें से 9 1 बीएचके वाली और 9 3 बीएचके वाली। तो सोसाइटी होती है, एक सोसाइटी 2 रहती है, कंबाइंड रहती है, 2 बीएचके की बिल्डिंग या 3 बीएचके, इसलिए 11 सोसाइटी है। 9 1 बीएचके और 9 3 बीएचके। डिस्कशन कुछ इस तरह से हुआ था कि शांति स्टार बिल्डर ने ये बोला है कि हम आपको एक रिहैबिलिटेशन का एक नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जिसमें 2 टावर आएँगे। 2 टावर आएँगे रिहैब लोगों के लिए। टोटल 4 टावर आने वाले हैं, 2 रिहैब के लिए आएँगे। पार्किंग एरिया या पार्किंग के लिए 3rd या 4th फ्लोर तक जगह रिज़र्व रखी जाएगी या पार्किंग वहाँ बनाई जाएगी। टावर्स की एंट्री 2 साइड से होगी। एक अपना शांति विहार साइड से की तरफ वाले रोड से होगी और एक इंटरनल रोड अपना जो है वो वहाँ से होगी। तो ये बिल्डिंगों की एंट्री 2 तरफ से होगी। काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या रीज़न है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग रीडेवलपमेंट ने किया क्यों नहीं, तो उस पर ये जवाब दिया गया कि इस एरिया में हमारा रीडेवलपमेंट पॉलिसी ही नहीं आया था। ये बॉम्बे वो साइड में पॉलिसी है, लेकिन इस एरिया में नहीं आया था, अब जाकर आया है, इसलिए हम आपके साथ रीडेवलपमेंट की बातें कर पा रहे हैं। और काफ़ी टाइम में इकोनॉमिकल नहीं था, अब इकोनॉमिकल हो गया है करके। तो काफ़ी लोगों ने पूछा आप ये ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से कर रहे हैं या क्लस्टर की न्यू पॉलिसी के हिसाब से कर रहे हैं। हमें बताया गया कि हम ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से ही कर रहे हैं, क्लस्टर में रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है करके, ये हमें बताया गया था। हमें एग्जाम्पल भी दिया गया कि हार्दिक में एक रावल टावर करके कोई बिल्डिंग उन्होंने ली है रीडेवलपमेंट में, और वैसे ही कुछ तरीके से हमें भी रीडेवलपमेंट करके ऑफ़र किया जा रहा है। क्लस्टर में से या क्लस्टर के गुच्छे से इसका कोई लेना देना है नहीं। हमें ऑफ़र किया गया कि 30% एरिया हमें ज़्यादा मिलेगा। काफ़ी लोगों को लगा कि 30% एरिया से ज़्यादा मिल सकता है, वो फर्दर डिस्कस करते हैं हम, लेकिन 30% एरिया ज़्यादा मिलेगा, यही हमें स्टार्टिंग में बोला गया। हमें ये भी बताया गया कि ये 30% ज़्यादा क्यों दिया जा रहा है, उसका रीज़न है कि उनको फायर एनओसी लेना पड़ता है, मेट्रो के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, आपको भाड़ा देना पड़ता है, एमबीएमसी से अप्रूवल लानी पड़ती है, प्रोजेक्ट के एंड में जाकर ओसी भी लानी पड़ती है, प्रोफेशनल हायर करने पड़ते हैं ये लोगों को। ये बताया गया हमें कि आर्किटेक्ट हायर करना पड़ता है, लॉयर करना पड़ता है, मैनेजमेंट टीम होती है, टीडीआर परचेज़ करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है करके। इसलिए हम मैक्सिमम जो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ़र कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं हम आपको 30% ही देंगे। आगे इस पे भी बात करेंगे हम लोग। अब सेल एरिया वैल्यू मीरा रोड का कम है, इसलिए ज़्यादा नहीं बन पा रहा है इनके हिसाब से। रीडेवलपमेंट इनके लिए बोलते हैं इतना इकोनॉमिकल नहीं है, इतना हाई मार्जिन नहीं है मीरा रोड की तरफ का। हमें क्लियर बोला गया कि रीडेवलपमेंट में प्लॉट कॉस्ट नहीं लगता है, जो है वो मैनेजमेंट है, और पेमेंट भी होता है वो स्टेज वाइज होता है। बेस्ट जो ऑफ़र किया जा रहा है वो 30% ऑफ़र किया जा रहा है। अभी स्टेज ऑफ फाइनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये कुछ हमें समझाया गया है। पहला कि अप्रूवल पेंडिंग, जब तक हम कॉमन ग्राउंड बना नहीं ले, अप्रूवल पेंडिंग जो आ नहीं जाए, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मतलब रीडेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। कुछ अप्रूवल शायद सोसाइटी और मेंबर का भी होगा, कुछ नगर पालिका और दूसरे अप्रूवल भी होंगे। तो एक कॉमन ग्राउंड पे या कॉमन प्लान पे हम एक आ नहीं जाते, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके लिए काफ़ी रुका हुआ है। तो स्टेज कुछ इससे होगा कि पहले सोसाइटी लोग मानेंगे, फिर सोसाइटी या बिल्डर का कुछ एग्रीमेंट शायद होगा, फिर शायद एमपीएमसी को अप्रोच किया जाएगा, एनवायरनमेंट एनओसी ली जाएगी, उसके बाद में ये वापस आएंगे और इंडिविजुअल फ्लैट वाइज एग्रीमेंट बनाएंगे। ऐसा कुछ हमें कहा गया है, इस तरह से कुछ बातें कही गई है। और बोला गया है जो इंडिविजुअल एग्रीमेंट बनेगा, इसका स्टैम्प ड्यूटी या जो भी रजिस्ट्रेशन का जो भी कॉस्ट होगा वो आप देंगे। अगर पुराना चेन ऑफ एग्रीमेंट आपका इन केस कुछ पेंडिंग रजिस्ट्रेशन या कुछ ड्यू नहीं भरा है, तो वो आपको पर्सनली भरना है, बिल्डर उससे नहीं भरेगा, ये बोला गया है। ये नया एग्रीमेंट होगा वो रेरा कवर्ड रहेगा, तो आप रेरा की गारंटी में रहेंगे, ये भी हमें बताया गया है। आपको एक डेट बता दी जाएगी, उस वक्त आपको वेकेंट करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है। ये एमबीएमसी अप्रूवल या सारे अप्रूवल आएंगे उसके बाद में ही खाली करना है। टिल डेट तक आपको खाली नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी वो होगी, लेकिन खाली नहीं करना है। आपको 6 महीने का भाड़ा स्टार्टिंग में दे दिया जाएगा, 6 मंथ रेंट आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। और एवरी नेक्स्ट मंथ के हिसाब से आपको पीडीसी चेक दे दिया जाएगा। 30 पीडीसी चेक दे देंगे। 3 साल का प्रोजेक्ट है, 6 महीना स्टार्टिंग में दे दिया है, 30 पीडीसी चेक दे देंगे। ये 36 महीने का आपको रेंट इस तरह से दिया जाएगा, पहले 6 महीना और नेक्स्ट मंथ से, मतलब पहले आपको इस महीना 6 महीने का चेक दिया, तो अगले महीने से आपका रेंट का एक चेक पीडीसी आपको देकर रखेंगे, और जो 6 महीने का स्टार्टिंग में अमाउंट दिया है वो आखिरी के 6 महीने में एडजस्ट किया जाएगा। ये कुछ 3 साल का प्रोजेक्ट बताया गया है। शिफ्टिंग चार्जेस नहीं मिलेगा, कॉर्पोरेट फंड नहीं मिलेगा। प्लान कुछ इस तरह से डिस्कस किया है कि सेल टावर और ये दोनों टावर, रिहैब टावर, दोनों अलग होगा। कुछ फ्लैट इसमें से 2 बीएचके होंगे, कुछ 3 बीएचके होंगे। 2 बीएचके में भी 2 एरिया है, 3 बीएचके का एक ही एरिया है 749 का। 3-4 माला स्टार्टिंग में ग्राउंड फ्लोर पार्किंग की जाएगी, फ्रंट में कमर्शियल आएगा, ये बताया गया है। ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरह से समझाया गया है कि किसी का अगर 3rd फ्लोर पे फ्लैट है तो उसको उसी बिल्डिंग में, मतलब ये 18 फ्लैट होंगे, मतलब 1 बीएचके के 9 और 3 बीएचके के
अपने नो फ्लैट। तो ये 9th फ्लोर का ब्रैकेट रखा जाएगा, उसमें से सोसाइटी या तो लकी ड्रॉ में डिसाइड कर ले या तो आपस में डिसाइड कर ले कि किस तरह से वो 9th फ्लोर के अंदर वो किस तरह से 3rd फ्लोर वालों को अकोमोडेट किया जाएगा। जैसे 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, तो 3rd फ्लोर का जो ब्रैकेट होगा 9th फ्लोर का, उसमें वो किस तरह से किसको कौन से फ्लोर में अकोमोडेट करेगी। और लकी ड्रॉ है, जो भी वो सोसाइटी पर डाला है, आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी है वो करिए। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के लिए बात हुई थी कि किसी ने कहा कि मेरे को इतने सारे मतलब 3 BHK में 3 टॉयलेट क्यों चाहिए मुझे, मेरा तो 2 टॉयलेट में ही काम हो जाता है, मेरा एरिया वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप टॉयलेट को हटा सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं, टॉयलेट का दरवाज़ा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हॉल बड़ा चाहिए तो एक बेडरूम को वॉल हटवा कर आप बेडरूम और हॉल भी कंबाइन कर सकते हैं। और ये स्टार्टिंग में अगर आप बोल देंगे शुरुआत के समय में, तो बिल्डर ये सब खुद आपको करके देगा, मॉडिफिकेशन ये सब बिल्डर खुद करके देगा, ये हमें बताया गया है। बातों बातों में एक और बात हुई कि जो हमारा एक्चुअल एरिया जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें साइज़ से हमें कितना बड़ा दिया जाएगा। तो जैसे 685 3 BHK का एरिया बोलते हैं, ये बिल्डअप एरिया होता है, तो 685 एरिया रहता है, उसमें से ये बोलते हैं आपको कि 30% ज़्यादा देंगे। तो 685 मतलब 570 का ये आपको 749 दे रहे हैं, इस 570 ही आपका एरिया पकड़ता है। और 570 में 66 स्क्वायर फीट के आसपास शायद बैल्कनी पकड़ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 570 का 3 BHK का आपको मिल रहा है 749। वैसा ही कुछ 1 BHK में भी है कि 66 कुछ बालकनी जिनकी है उनकी पकड़ी गई है। और जो एक्चुअल प्रॉपर्टी टैक्स वाला एरिया बोलूँगा नहीं है, कारपेट एरिया बोल रहे हैं। ये प्लान में जो पुराने प्लान में आपका कारपेट एरिया है, ना कि 624 390, जो पुराने प्लान में आपका कारपेट एरिया है उसका आपको 30% एक्स्ट्रा मिला जा रहा है, रेरा कारपेट बोलकर हमें दिया जा रहा है। अब रेरा कारपेट और एक्चुअल कारपेट में काफ़ी लोगों ने बोला मोफा कारपेट है हमारा और आप हमें दे रहे हो रेरा कारपेट, तो बोला जो अभी करंट एग्रीमेंट बनेगा वो रेरा कारपेट पे ही बनेगा, ये हमें बताया गया है। इसके बाद में नई जो बिल्डिंग बनेगी उनमें से बेसिक कुछ एमिनिटीज़ हमें प्रॉमिस की गई है। टाइलिंग आपको करके दी जाएगी, फैन ट्यूबलाइट दे दी जाएगी, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, मॉड्यूलर किचन नहीं दिया जाएगा। हमें बताया गया कि उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है इंटीरियर या सब में, तो मॉड्यूलर किचन आपको नहीं दिया जाएगा, आपको सिंपल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। कुछ लोगों ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी, कुछ लोगों ने बोला आप क्लस्टर में क्यों नहीं जा रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला क्लस्टर में 4 की FSI आती है। तो हमें बताया गया कि अगर आप क्लस्टर में जाएंगे तो हमको सिर्फ 25% एक्स्ट्रा दे पाएंगे, 30 नहीं। स्ट्रेंज था, सुनने में मुझे भी अजीब लगा। अपन अज्यूम करते हैं कि इस पर अपन आगे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी ये कहा गया कि हमें वो 2.5 FSI यूज़ करने वाले हैं। जितना मुझे पता है कि हमारे फ्लैट सारे बड़े रोड पर है, हमें 3 का FSI तो मिल ही जाएगा, कोई इसमें कोई अनयूजुअल नहीं है। शायद उन्होंने भी मेरे से एग्री किया था कि 3 का FSI तो मिलना ही चाहिए, तो कंसिडर उन्होंने इसमें किया ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने एक बात बोली थी कि बॉम्बे साइड में फंजेबल चालू होता है, यहाँ फंजेबल या दूसरा FSI का बेनिफिट नहीं है। फंजेबल बाद में उन्होंने शायद अग्री किया था इस बात को लेकर, बॉम्बे में फंजेबल या ऑक्सिलरी करके FSI चलती है, तो उसका बेनिफिट रहता है जो शायद पार्किंग और कॉमन स्पेस और वो सब में हमें मिलेगा। हम फर्दर डिस्कशन इस पर भी करेंगे कि वो क्या क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है और किस तरह से मिल सकता है। पार्किंग एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था, हम इस पर भी बात करेंगे। अभी फास्ट कवर कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन हमको माइवन का कंस्ट्रक्शन से मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये बोला गया है। गार्डन पोजीशन सेल एरिया की तरफ ज़्यादा लगी, सेल एरिया के आजू बाजू का गार्डन और एमिनिटीज़ ज़्यादा लगी पब्लिक को। पब्लिक ने पूछा अपने गार्डन बीच में क्यों नहीं रख सकते हैं, तो यही बताया गया कि गार्डन उस जगह सही है, तो वो करके मतलब बताया गया। और बिल्डिंग में यहाँ वहाँ पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, आगे आपको दे सकते हैं, पीछे आपको कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी सबके कंसेंसस पे छोड़ी उन्होंने। मेन बात तो सेल एरिया की जो बिल्डिंग होगी वो पार्किंग मतलब गार्डन आजू बाजू काफ़ी बड़ा है उनके, तो लोगों ने सवाल पूछे, प्लान में देखकर काफ़ी सवाल पूछे। कुछ लोगों ने तो यही बोला कि मैं अपना फ्लैट आपको बेच देना चाहता हूँ, आप बाय बैक करेंगे क्या। उस पर ये बोला हम बाय बैक नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे मार्केट में लोग रहेंगे, मैं आपको मतलब बिल्डर की तरफ से वो मिला देंगे और वो आपको अगर बेचना है तो करवा देंगे, वैसे करके बोला गया। वो खुद तो बाय बैक नहीं करेंगे, क्लियर बोला गया। पार्किंग को लेकर काफ़ी ऑब्जेक्शन आए थे, लोगों ने बोला आप 2 व्हीलर पार्किंग का क्या करेंगे, या 4 व्हीलर हम सोसाइटी में पार्क करते हैं, बाजू में पार्क करते हैं, हमें परेशानी पार्किंग को लेकर काफ़ी हो रही है, तो क्या करेंगे। तो वो शायद एक पेंडिंग इशू रह गया, डिस्कशन में शायद बिल्डर से सभी लोग बात करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकलना चाहिए। कॉर्पोरेट फंड मना कर दिया गया। एडवांस मेंटेनेंस जो स्टार्टिंग में हमको पोजीशन में बिल्डर को देना पड़ेगा वो लेंगे हमसे। एडवांस मेंटेनेंस के जो भी चार्जेस रहेंगे हमसे, हम जैसे ही चाबी लेने जाएंगे रीडेवलपमेंट के बाद में हमसे लिए जाएंगे एट अ टाइम ऑफ पोजीशन, ये बोला गया है। बिल्डिंग बनने के बाद में हमें कन्वेंस भी दिया जाएगा एज पर द रेरा। आपने बोला गया हमें अब रेवारा में कवर्ड है, तो आप बिल्डिंग एग्रीमेंट जो होगा नया एग्रीमेंट उसके हिसाब से आपको कन्वेंस भी दिया जाएगा। रेंट के लिए ये बोला गया है कि चेक्स दिए जाएंगे, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। छोटे 1 BHK का 324 एरिया का 14,000 अप्रॉक्स बोला गया है। 1 BHK 390 का अपना 19,000 बोला गया है। सॉरी वापस मैं रिपीट करता हूँ। 1 BHK 324 का 14 बोला गया है। 1 BHK 390 का 19 बोला गया है। 3 BHK का 24,000 बोला गया है। ये रेंट बोला गया है।
पीएमसी अगर आपको करनी है तो सोसाइटी को अपने पॉकेट से या आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। एडवोकेट करना है तो भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट जो भी चेक कराने के लिए अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। एडिशनल पार्किंग चाहिए तो जो चार्जेबल रहेगी, अगर अवेलेबल रहेगी तो आप अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख का अमाउंट हुआ था, 5 लाख के आसपास अगर पार्किंग आपको चाहिए ही, मतलब वैसा सिचुएशन है तो आप बैठिए, 5 लाख में जो पार्किंग रहेगी वो डिसाइडेड रहेगी। नहीं तो ओपन एरिया छोड़ दिया जाएगा 2 व्हीलर के लिए, आप 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए कुछ सोसाइटी को कुछ एरिया दे दिया जाएगा, आप रोटेशन वाइज अलॉट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमें बताया गया था। अगर आपको अपनी ही पार्किंग चाहिए तो 5 लाख रुपए के आसपास ये अप्रॉक्स बात हुई है, जो भी ये फर्दर डिस्कशन पे हम छोड़ते हैं उनके साथ। कुछ लोगों ने बोला कि 7/12 पे आपका नाम नहीं है, अभी भी शायद शाह फैमिली का दूसरे फैमिली का नाम है इस पर, तो वो डिस्प्यूट कभी हमने बिल्डिंग खाली कर दी और आ गया तो क्या होगा। ये इस पर हमें आश्वासन दिया गया कि 30 साल तक तो हम लोगों को जो भी ऑब्जेक्शन आए हम लोग ने हैंडल कर लिए, आप तक कभी नहीं होने दिए। हमारा कंटिन्यूस प्रोजेक्ट हो रहा है, हम लोग बिल्डिंगें भी बना रहे हैं, हमारे पास पावर पड़ा हुआ है और हम डेवलपमेंट राइट है हमारे पास, ये करके वादा किया गया है। और मतलब कोई आपके 7/12 पे नाम नहीं है इसलिए कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, यही हमें बता दिया गया है। दूसरा, हमें बोला गया है कि आपको एरिया बड़ा चाहिए। ये बहुत सही विषय है, आप ध्यान से सुनना। आपको अगर एरिया बड़ा चाहिए, जैसे किसी को मान लेते हैं कि 749 के बदले में 1100 स्क्वायर फीट का नई वाली बिल्डिंग में एरिया चाहिए, वो क्या करेगा? तो उन्होंने कहा डिफरेंस जो रहेगा एरिया का वो आप सामने आइए, उस पर जो इन्वेस्टर को प्राइस देते हैं उससे बेटर ही प्राइस ऑफर करेंगे, हमें सब्सिडाइज प्राइस करके ऑफर करेंगे। ये बोला गया है आपको 1100 का एरिया मैं दे सकता हूँ, ये बोला गया है 3 BHK के लिए। अब किसी 1 BHK को 324 या 390 को 3 BHK लेना है या 1100 का एरिया लेना है, वो क्या करेगा? उसके लिए मेरे ख्याल से सेम यही चीज़ होना चाहिए कि जो 1 BHK है वो 3 BHK 749 का लेना चाहता है, वो कितना मतलब सब्सिडाइज क्या रेट मिल सकता है वो डिस्कशन पे छोड़ा है, वो फ्यूचर पे छोड़ा है ये। लेकिन बहुत सही विषय है, इस पर आप ध्यान से गौर करिएगा। इसके बाद में ये बोला गया कि अगर रीडेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो सोसाइटी किसके नाम पर रहेगी, मतलब ये जो रिहाब की सोसाइटी रहेगी सिंगल नाम पे रहेगी, डिवाइडेड रहेगी, क्या रहेगी, वो हम पर डाल दिया गया है, हमारी चॉइस पे। हमको जो करना है हमें बताइए, हम वैसे करेंगे करके। लेकिन जो नई बिल्डिंग बन रही है उसकी तो एक ही सोसाइटी रहेगी, ये क्लियर कर दिया उन्होंने। आगे जो फ्रंट में कमर्शियल आ रहा है वो रेट के बारे में हमें बताया नहीं गया, लेकिन वो हम समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा आगे कमर्शियल आने वाला है। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। इसमें बिल्डर ने क्लियर बोला है आई एम गोइंग टू अर्न फ्रॉम इट, तो अंडरस्टूड बात है कि वो कमाने वाला है इसमें। हमें जो सब्सिडाइज में फ्लैट दिए जाएंगे नई बिल्डिंग में, ये ऑफर एक अच्छा दिया गया है कि हम उस फ्लैट को ऑप्ट आउट कर सकते हैं, सॉरी हम उस फ्लैट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें बेनिफिट है ये उसमें। तो फ्लैट ले सकते हैं, वो मतलब बड़ा एरिया ले सकते हैं, जो भी रहेगा डिफरेंस पे करके हम ले सकते हैं, जो भी है सामने सामने बैठकर। लेकिन ये बोला है कि आप जो एग्रीमेंट बनाएंगे ना हमारे साथ, इंडिविजुअल जो एग्रीमेंट की बात करिए, इससे पहले डिसाइड करना है, बाद में आकर नहीं कि मुझे अभी आपको बड़ा एरिया चाहिए, मेरे को छोटा एरिया में नहीं है, उस वक्त नहीं हो पाएगा। ये स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे आप ये बड़ा एरिया देंगे, मुझसे क्या चार्जेस लेंगे, वो सब प्राइस वो ओपन करेंगे उन्होंने बोला है, और प्लान भी ओपन करेंगे, सेलेबल का जो बिल्डिंग का रहेगा सब कुछ ओपन करेंगे। ये कब करेंगे? जब सोसाइटी एक और लेटर उनको देगी या फर्दर इन्फॉर्मेशन दो तो ये करने वाले हम इंटरेस्टेड है प्रपोजल में और इसमें जानकारी दो, वैसे करके वो फर्दर और भी इन्फॉर्मेशन ओपन करेंगे। अभी 360 फ्लैट की उन्होंने बात करी कि रिहाब कैसे किया जाए। 360 कुछ इस तरह से हुआ, 18x20, एक बिल्डिंग में 20 फ्लैट रहते हैं और ये 18-20 स्टोरी बिल्ड, मतलब 20 फ्लैट से एवरी बिल्डिंग में। सी टाइप में अपना 1 BHK के अराउंड 180 और 3 BHK के 180, तो 360 हुआ ये। रिहाब ग्राउंड फ्लोर वाले को कमर्शियल जो वापर रहे हैं उनको उन्होंने क्लियर मना किया कि आपको कमर्शियल हम ग्राउंड फ्लोर में रिहाब में कमर्शियल नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को फ्लैट कमर्शियल फ्लैट नहीं दे रहे हैं। उस पर उन्होंने क्या आप उनसे आकर डिस्कस करिए, बात करिए, वो कुछ आपको सोल्यूशन देंगे, वो डिस्कशन पे छोड़ दिया है बात। सेशन का टाइम ख़त्म हो रहा था, जाना पड़ रहा था। सेक्टर 4 वाले की मीटिंग होने वाली थी सेक्टर 2 के बाद में, तो ये सेक्टर 2 की मीटिंग के चक्कर में ये मीटिंग शॉर्ट आउट हो गई। पब्लिक को बहुत सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी बातों का जवाब जानना चाहते थे। यही बोला गया है कि कोई अपॉइंटेड मैनेजर तो नहीं है, आप राइटिंग में दो, आपको जवाब मिल जाएगा करके। आप उनसे सवाल राइटिंग में लिखेंगे तो आपको वो जवाब देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। मेरा नाम संदीप है, मैं अपना नंबर आपको बोल रहा हूँ, आप अपना पॉज कर लीजिए वीडियो, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7977685772। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मेरा नंबर है 7977685772। नोट कर लीजिए। आपका कुछ क्वेश्चन होगा जो मैं जवाब दे सकता हूँ तो मैं दूंगा, नहीं तो हम सब इकट्ठे होते हैं और हमारे जो सवाल होते हैं पेपर पे लिखते हैं और जवाब लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, मेरे दिल में भी है, आपके दिल में भी है। जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, हम जानते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।